हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं कि इंद्रधनुष है और ये इस इंद्रधनुष को मैं काफ़ी दिनों के बाद देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 8 से 10 सालों के बाद। तो इस वीडियो में मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूँ इंद्रधनुष से पूछने वाली हर प्रकार के क्वेश्चंस का, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स, क्लास 10th लेवल की कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, क्लास 12th लेवल की कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिसमें साइंस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल करके समझाने से बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आती है और ज़्यादा दिनों तक आप लोग उसको याद भी रख सकते हैं। इसी पर्सपेक्टिव से मैंने ये सोचा कि क्यों ना, अगर अभी इंद्रधनुष निकला है तो आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाओ कि आप लोगों का क्लास 12th, क्लास 10th और हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितने भी इंद्रधनुष से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए और आप लोग कभी भूले भी मत। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि तभी मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का और आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रिक और स्टोरी के माध्यम से टॉपिक्स को समझाने में मज़ा आता है और मैं मोटिवेट हो पाता हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष बनता कैसे है, नंबर 1। नंबर 2, इंद्रधनुष से रिलेटेड हर प्रकार का इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, चाहे वो क्लास 10 से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लास 12 से रिलेटेड हो, चाहे वो 10th और 12th लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में पूछे हुए क्वेश्चन से हो। हे माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इंद्रधनुष बनता कैसे है और इसकी डायरेक्शंस क्या होती है। तो आप लोग अगर क्लास 10th में अच्छे कोई टीचर से पढ़े होंगे जिनको साइंस को अच्छे से एलोब्रेट करके समझाने आता होगा, तो आप सभी लोगों को अभी तक याद होगा कि साइंस जो सनलाइट होती है वो 7 कलर के कलर से मिलकर बना होता है और वो कलर्स है जिसको हिंदी में याद करने का टेक्निक है वै जा नी ह पी नाला, और इंग्लिश में इसको याद करने का ट्रिक है विबजियोर, VIBGOUR। और चलिए इसको मैं अलग अलग करके समझाता हूँ। वै मतलब होता है बैगनी, जा मतलब होता है जामुनी, ना मतलब होता है नीला, वै जा नी, ह मतलब होता है हरा, वै जानी ह, पी मतलब होता है पीला, ना मतलब होता है नारंगी और ला मतलब होता है लाल। और आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई सनलाइट एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये 7 अलग अलग कलर में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो आप लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछोगे कि अगर सनलाइट जो है, अगर श्वेत प्रकाश जो है वो प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब अगर प्रकाश का जो 7 कलर है वो अलग अलग होता है, तो आकाश में ऐसा कहाँ से प्रिज्म आ गया। आकाश में तो प्रिज्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें सनलाइट तो आती है और अलग अलग कलर में डिफ्रेंशिएट तो होती है। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब अब सभी तो नहीं जानते हैं, मैं यही तो बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा होता अक्सर है कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी दिन के समय में धूप भी निकली होती है बहुत तेज और बारिश तो नहीं हो रही होती है, मगर बारिश की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरने लगती है। मतलब बारिश तो होती है लेकिन उसकी बूंदें काफ़ी छोटी होती है और वे हमें पता नहीं चलती है। और ऐसी बूंदें जब बहुत सारी संख्या में, करोड़ों अरबों की संख्या में बरसने लगती है, तब जाकर के ये पूरे वातावरण में एक प्रिज्म जैसा माहौल बन जाता है। और आप लोग जब नहाते होंगे, स्नान करते होंगे, तो जब साबुन लगाते होंगे और धूप में नहाते होंगे, तो ऐसा आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो बुलबुला होता है, जो उसके ऊपर बहुत सारी कलर्स आ जाती है। तो वो कलर्स आखिर आती कहाँ से है। एक्चुअली में उस कलर पे जो जब बबल्स पे सनलाइट पड़ती है तो उसको तो स्कैटर करती है, उसको उसमें को जो है 7 अलग अलग कलर में बांट देती है। और यही फेनोमेना जो है वो इस समय काम करता है वातावरण में, आसमान में, जब बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें मिलकर वातावरण में फैल जाती है और उसमें से जब कोई सनलाइट गुजरती है तब वो एक तरह से रेनबो का लुक देती है। और रेनबो लगता है क्या कि रेनबो निकल गया, और उस प्रकार जो है रेनबो का निर्माण होता है। और हम लोग इस पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस के बाद का डिटेल करेंगे, जो आपको या तो मैट्रिक बोर्ड में पूछा हुआ है, या क्लास 10th लेवल के एग्जाम्स में पूछा हुआ है, या क्लास 2 लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है, या फिर हर उस एग्जाम में पूछा गया है जो आपको क्लास 10th या 12th लेवल पे जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है।
और उसमें से हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बताइए कि सनलाइट की दिशा क्या होती है। तो हम लोग सनलाइट की दिशा के बारे में बात करेंगे। सनलाइट की जो दिशा होती है, एज यू ऑल नो डैट, कि अभी थोड़ी थोड़ी शाम हो चुकी है, आप लोग आसमान के कलर को देख के भी बता सकते हैं, और इस समय सन वेस्ट में होती है। और सन वेस्ट में होती है तो मेरे पीछे रेनबो थी, इसका मतलब क्या है कि सनलाइट जो है हमेशा उल्टी दिशा में होगी रेनबो के। मतलब सन अगर पश्चिम में है तो रेनबो कहाँ होगी, पूरब में होगी, और अगर सन अगर पूरब में है तो रेनबो कहाँ होगी, पश्चिम में होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंद्रधनुष है उसका डायरेक्शन क्या होता है। ये आप लोग को अब अच्छी तरह से पता चल गया कि इंद्रधनुष जो है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में उगती है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ रेट माई फोटोग्राफर वर्क। वैसे मुझे ज़्यादा पोज देने तो नहीं आती, लेकिन मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। हमारा अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेविएशन। सपोज करिए ये मेरा हाथ जो है प्रकाश के 7 कलर्स को दर्शा रहा है। जो सबसे नीचे है वो बैगनी कलर है और जो सबसे ऊपर है वो लाल कलर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे नीचे है वो सबसे ज़्यादा झुका हुआ है ऊपर के टॉप से, और जो अंगूठा है वो सबसे कम झुका हुआ है। तो सबसे जो कम झुका हुआ उसका डेविएशन सबसे कम होगा, और सबसे नीचे जो बैगनी होता है उसका डेविएशन वो चूंकि ज़्यादा झुका हुआ है इसलिए उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके मैंने आपको कैसे इस चीज को समझाया हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं आपको जब भी नया वीडियो दूं तो सबसे पहले पहुंच सके। हमारा अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सनलाइट की जो कलर्स होती है 7 कलर्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है। और खतरे के सिंबल के रूप में ही लाल रंग को और रेलवे के सिग्नल में लाल रंग को क्यों दर्शाया जाता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि खतरे के सिग्नल को बहुत दूर से बहुत वेरी लेंथ से देखना पड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो वेव लेंथ मतलब लेंथ उसमें भी और लेंथ इसमें भी दोनों में लेंथ आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा लेंथ देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लाल रंग के प्रकाश को हम लोग यूज करते हैं। तो अगर लाल रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा है तो सबसे उल्टा कौन हो जाएगा, इसका बैगनी हो जाएगा, क्योंकि बैगनी सबसे नीचे होता है और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। इस प्रकार मेरी एक छोटी सी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन थी आपको इंद्रधनुष के ऊपर। कोशिश है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में मैंने जितने भी बिहार बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंद्रधनुष टॉपिक से जितनी भी क्वेश्चंस आती है उस सब को मैंने एक एलिगेंट और स्टोरी और ट्रिक के मेथड से आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको किसी टॉपिक पे कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप उस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर और आपको किसी साइंस के और किसी टॉपिक से आपको उसको समझने में दिक्कत हो रही है और आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके और उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही आप बिहार बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जस्ट लाइक बिहार पॉलिटेक्निक, ITI और उसके साथ बैंकिंग एग्जामिनेशन, बिहार DLED, बिहार BEd एग्जामिनेशन, जितने भी करियर्स, उसके बाद फिनांस और एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको पूरी चैनल पर मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।